क्या ब्रह्मोस मिसाइल खरीदारों की कतार में अब रूस भी शामिल हो गया है? देखिए, कोई भी वेपन सिस्टम जब नया आता है ना तो उसके लाइन में कोई खड़ा नहीं होता। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर जैसा कि ब्रह्मोस बताता है कि मॉस्कोवा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी का कॉम्बिनेशन, अगर ये दो कंट्रीज़ के बीच का कॉम्बिनेशन है तो दोनों कंट्रीज़ को नहीं पता था कि ये ब्रह्मोस अपने आप में कैसी मिसाइल बनेगी। दुनिया में अगर वेपन सिस्टम को खरीदा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर, एक कि क्या वो वॉर टेस्टेड है या नहीं। F-16 को ले लीजिए, सूज एयरक्राफ्ट को ले लीजिए, मिराज को ले लीजिए, हर एयरक्राफ्ट अपने आप में, हर तरीके का वेपन सिस्टम अपने आप में जब वॉर टेस्ट हो जाता है, जैसे कि अगर F-16 का एग्जांपल लूँ मैं, इराक में, ईरान में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, ज़्यादा बड़ी बात। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया और इंडिया के बीच में ये शायद किसी को नहीं पता था कि ये मिसाइल हमारे अपने लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी और दुनिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। रशिया देखता है कि ये एक वो वेपन सिस्टम निकल कर आया है जहां भारत के गठजोड़ की वजह से कि उसकी एक्यूरेसी, उसकी जो फ्लाइट पाथ है, उसकी जो सुपरसोनिक स्पीड है, जो उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये सब मिला जुलाकर उसे दुनिया की इसकी अपनी कैटेगरी में फास्टेस्ट और सबसे घातक एंड जिसको बोलते हैं टाइम प्रूवन, वॉर में प्रूव होने वाली ये वो मिसाइल है। ऑब्वियस बात है कि रशिया इसको अपनी आर्मी में लेना पसंद करेगा क्योंकि उसे ये भी मालूम है कि ये शायद अपनी क्लास में एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पर अवेलेबल है। मतलब रशिया उसे अफोर्ड कर पाएगा जिस क्वांटिटी में उसको वो चाहिए। सो ओवरऑल अगर देखें तो उनके लिए और भारत के लिए और इवन ब्रह्मोस के लिए एक ट्रिपल विन सिचुएशन है। विन फॉर इंडिया, विन फॉर रशिया एंड विन फॉर ब्रह्मोस। सर, ब्रह्मोस एनजी की टेस्टिंग को लेकर भी चर्चा तेज हो रही है। इसके क्या मायने? मतलब ब्रह्मोस एनजी जो है वो एयरक्राफ्ट का वर्जन होगा और ये कितनी घातक होगी? देखिए, ब्रह्मोस के नाम कितने भी आप रख लीजिए, आज की तारीख में चाहे जो नेक्स्ट जनरेशन की हम जो ब्रह्मोस देख रहे हैं वो बेसिकली इसलिए नहीं देख रहे हैं कि वो सिर्फ एयर में लगेगी। उसका तकरीबन 1250 kg का जो वजन है, जो आज की 3000 kg के मुकाबले में देखा जाए, इसलिए उसको एयर वर्जन में ज़्यादा देखा जा रहा है कि यस वो Su-30 में भी लग पाएगी, मे बी आफ्टर ऑल अगर कभी कहीं कोई Su-57 लेता है उसमें लग पाती है, तेजस में लग पाएगी, इस तरह के LCA जो हमारा प्रोग्राम है उसमें भी लग पाएगी। क्यों? क्योंकि वजन कम है, पहली बात, कंपैटिबिलिटी है, उससे भी बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये सबमरीन लॉन्च भी होगी, नेवल लॉन्च्ड होगी, एयर लॉन्च्ड होगी और सरफेस लॉन्च्ड होगी। इससे और अच्छा कॉम्बिनेशन दुनिया में मिल नहीं सकता कि मिसाइल एक, घातकपना सेम और उसके जो उसको लॉन्च करने के ऑप्शंस है वो कई तरह के से हैं और वहां पर आप एक सरप्राइज अचीव कर पाते हो। जायज बात यह होगी कि यस, एक मिसाइल सिस्टम को सिर्फ एक पैरामीटर पर कभी नहीं आंका जा सकता या खरीदा जा सकता। हर आर्मी, चाहे देश कितना भी अमीर हो, अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, कॉस्ट हमेशा मैटर करती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मैटर करती है, ऑपरेशनल एबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ, कैसे, किस समय आप सरप्राइज ले पाएँ, उसको इस्तेमाल कर पाएँ, उसमें इनोवेशंस कर पाएँ। वहाँ पर मुझे लगता है कि ब्रह्मोस एनजी एक नेक्स्ट जनरेशन की जो मिसाइल सिस्टम बनकर आ रही है, जिसका टेस्ट आई थिंक नेक्स्ट ईयर एक तरह से यूज़र ट्रायल के ऊपर पहुँच जाएगा। आप देखेंगे कि ना केवल वो इफ़ेक्टिव है, घातक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑपरेशनल इफेक्टिव है, सरप्राइज इफेक्टिव है, स्टेल्थ इफेक्टिव है, फायर एंड फॉरगेट इफेक्टिव है। कौन सी ऐसी चीज है इसके अंदर जो एक देश और आर्मी नहीं चाहेगी, वो सब इसके अंदर है। इसलिए ब्रह्मोस एनजी अपने आप में एक यूनिक मिसाइल बनकर उभर रही है। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या दुनिया में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की भी मांग बढ़ गई है? ऐसे कि 14 देश जो हैं उसकी मांग कर रहे हैं और भारत इस डिमांड को कैसे पूरी कर पाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि 14 देश, 15 देश, 18, 20 देश, डजंट मैटर। ये 14 तो वो देश हैं जिनको हम शायद देने को तैयार हों। 10 देश ऐसे भी हैं जो इसको शायद ले रहे होंगे, ललचाई नज़रों से देख रहे होंगे, लेकिन वो ले नहीं सकते क्योंकि उनके और हमारे और मे बी रशिया के रिलेशंस वो उस लेवल के नहीं है जहाँ पर हम वेपन टेक्नोलॉजी आपस में शेयर कर पाएँ। अब आती है बात कि इसमें ऐसी क्या खासियत होगी, दूसरों को तो दूसरे जाएं सेकंड प्रायोरिटी पर। इंडिया खुद चाहता है अपने आप कि ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास आए। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है,
हमारी अपनी मिसाइल है, इसमें मॉडिफिकेशंस करी जा सकती हैं, इसमें सरप्राइज अचीव किया जा सकता है उन मॉडिफिकेशंस द्वारा। सो ऑब्वियस बात है, एक तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होगी। नाउ कम्स रशिया। रशिया जिस तरीके से एक टैक्टिकल वॉर में अटका हुआ है, उसके पास भी वेपन सिस्टम्स अपने आप में कम होते चले जा रहे हैं, उसको भी एक कॉस्ट इफेक्टिव वेपन सिस्टम चाहिए। इंडिया से उसके जो ट्रेड बैलेंसेस हैं वो थोड़े से ऑफसेट हैं। ऑफसेट इसलिए है क्योंकि वो रूबल वर्सेस रुपीस वाला जो मामला है, तो वो भी चाहेगा कि एक बार्टर सिस्टम में ले ले, उसके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। आप इंडिया के लिए तो विन सिचुएशन है ही। और सबसे बड़ी बात है ये होती है कि आप उभर कर कहाँ आ रहे हैं। अगर इंडिया ब्रह्मोस के थ्रू उभर कर एक रिलायबल, जिसको बोलते हैं एक वॉर टेस्टेड वेपन सिस्टम को अगर दुनिया में लाता है, प्रूव करता है वो वेपन सिस्टम, उसका प्रिसीजन, आप उसकी प्रिसीजन 1 मीटर सेंटर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक स्ट्राइक करने की 1 मीटर की गुंजाइश है जहां वो गलत हो सकती है। अब आप सोच लीजिए क्या इफेक्टिवनेस है। सुपरसोनिक स्पीड है, फायर एंड फॉरगेट। क्यों फायर एंड फॉरगेट? कि वो लो ऑल्टीट्यूड पर चलती है। लो ऑल्टीट्यूड कितना? जमीन से 10 मीटर ऊपर भी जा सकती है, इसलिए उसको ट्रेस करना मुश्किल है। उस 3 मैक की स्पीड जो बढ़ाकर मे बी 3.5 कर दी जाएगी, जैसा कि बातें चल रही हैं, अगर 3.5 मैक पर अगर आप 10 मीटर की स्पीड पर जा रहे हैं तो जायज़ बात है आपको रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और रडार बाई चांस डिटेक्ट कर भी पाता है, आपके पास उसकी जो सुपरसोनिक स्पीड है, 3 मैक की जो स्पीड है, उसमें आपके पास रिएक्शन कैपेबिलिटी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानीज ने कह दिया कि हमारे पास 28 से 30 सेकंड थे डिसीजन लेने के लिए कि इसको कैसे रोके, और उस 28 से 30 सेकंड के अंदर रोकना सोचने के लिए जो मेंटल पैरालिसिस आया, उसके वजह से तब तक तो वो स्ट्राइक कर दे। सो अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें किताबी नहीं है, डाटा नहीं है, कंप्यूटराइज डाटा सिस्टम नहीं है, इफेक्टिव डाटा सिस्टम ऑन ग्राउंड है। सो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव किया है, पहली बात कि ये मिसाइल ये सब कर सकती है जो डाटा में लिखा है, एक्यूरेसी के साथ कर सकती है, जिम्मेदारी के साथ कर सकती है। ऑब्वियस बात है कि कंट्रीज इंटरेस्टेड होंगी। 14 कंट्री, आज फिलीपींस ने तो ऑलरेडी ले भी लिया है अपने आप में। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब तो चॉइस पता है कहाँ आने वाली है कि इंडिया किस किस को दे पाता है और किसको नहीं दे पाता है। अगर हमारी आज से पहले सालाना कैपेसिटी जो 25 मिसाइल की प्रोडक्शन की हमने रखी हुई थी, 25 सालों में अगर देखें तो सिर्फ 25 मिसाइल के हिसाब से हर साल हम बनाते थे। अब आप देखेंगे वो बढ़ेगा, और वो इसलिए नहीं बढ़ेगा कि हमें बाकियों को देना है। पहली बात हमें खुद लेना है, रशिया को देना है, बाकी उन फ्रेंडली कंट्रीज को देना है जो कि थ्रेटन्ड है। सो ओवरऑल डेफिनेटली ये मिसाइल सिस्टम एक टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन लेकर आने वाला है इंडिया के लिए।